बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त ठीक होंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से यही दुआ है जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। नाज़रीन, आज हम आप तमाम दोस्तों के लिए वीडियो लेकर आए हैं कि औरतों को जो है ना पिछले ज़मानों में किस तरह की सज़ाएँ दी जाती थी जब वो जुराइम करती थी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, सज़ा का बुनियादी तसव्वुर ये है कि इंसानी फितरत में बदी और शर है। इसकी इस्लाह उसी वक्त मुमकिन हो सकती है जब सख्त सज़ाओं का निफाज होगा बेशक इसी तरह और ही है लोग नाज़रीन। डर और जब खौफ से देते जराइम से बाज आ आप जाएं। जो है ना ये अब चूंकि देखें जब औरत को सख्त कमज़ोर सज़ाएँ समझा जाता मिलेंगी है और ये इंसानों भी को, कि वो मर्द वो के जो है मुकाबले ना में सीधा कमतर होंगे है, और इसलिए जो उसे है ना वो कंट्रोल जराइम करने के करते लिए हैं वो भी बंद गुज़श्ता कर निज़ाम देंगे, में जो है ना मर्द चोरियाँ को ये चकारियाँ हक और मिल जो भी गया कि करते हैं वो वो औरत सब की बंद कर देंगे शख्सियत जब को उन्हें सख्त से अपनी सख्त सज़ाएँ मर्जी दी के जाएंगी। मुताबिक ढाले और उसकी शनाख्त खत्म करके उसे अपने तसल्लुत में ले आए। इसकी इब्तिदा घरेलू तशद्दुद से हुई, लेकिन बाज ऐसे जराइम रोशनास करवाए गए जिनमें पूरा मुआशरा शरीक हो गया। इसका सबसे बड़ा जुर्म यह करार पाया कि वो अपने मालिक से बेवफाई करते हुए किसी दूसरे मर्द से जिनसी ताल्लुकात पैदा करे। हर दौर और हर जमाने में इसकी कड़ी सजाएं रखी गई, क्योंकि इसको जुर्म समझा जाता था कि वो बच्चे की पैदाइश में मिलावट कर रही है। इस जुर्म पर उसे जिंदा जलाया जाता था, कत्ल किया जाता था और रोज में ये रिवायत थी कि उसे आधा जमीन में दफन करके जिस्म के आधे हिस्से को खुला छोड़ दिया ये जाता देखें था, नाज़रीन, जहां वो भूख ये प्यास देखें और जो आबो औरतें जो हवा है की ना वजह से गलत ताल्लुकात दूसरे नकाहत लोगों के से साथ कायम करती आहिस्ता थी, आहिस्ता उन्हें मर जो है ना जाती आधा थी। दफन कर देते थे औरत ये पर लोग। एक इल्जाम ये भी था कि वो बहुत ज्यादा बोलती है। उसका ज्यादा बोलना भी शौहर को बुरा लगता था, और इसके अलावा भी कुछ कानून बनाए गए। इसके अलावा यूरोप में खास तौर से औरतों को सजा देने के लिए ऐसी मशीनें बनाई गई थी जो उन्हें सख्त जिस्मानी अजियतें देकर या तो माजूर बना देती थी या उनकी जिंदगी का खात्मा कर देती थी। मसलन एक हस्पानवी गदा नामी मशीन बनाई गई जिस पर बरहना औरत को बिठा देते और उसके आज़ाए मखसूसा को चीरते हुए औरत के दो टुकड़े टांगों के दरमियान से कर दिए जाते। इस भयानक मशीन को लकड़ी का घोड़ा भी कहते थे। इस मशीन पर बरहना औरत को बिठाकर उसके आज़ाए मखसूसा को चीर कर एक तरह का मजा भी हासिल किया जाता था। खातीन के खतने भी किए जाते थे जो बिना अजियत के मुमकिन न थे। इस तरह की काट पीट के बाद औरतों की इंदामे नहानी बहुत सी बीमारियों का शिकार भी हो ये जाती देखें थी। नाज़रीन, इस तरह के 15 जो है ना साल से कम सजाएं उम्र दी की जाती बच्चियों थी के पिछले साथ ये दौर में। जुल्म किया आप जाता। यकीन नहीं मानेंगे आज दोस्तों भी किस तरह अफ्रीका की जो के है ना कुछ ये इलाकों सजाएं में देते थे। और मिस्र में ये रस्म जारी है, गो कि इसमें बहुत कमी आ गई है। जो लड़कियां गैर शादीशुदा माएँ बन जाती उनको बहुत अजियत वाली सजाएं दी जाती थी। एक मशीन जिसको ब्रेस्ट रिपर कहा जाता था, उनके जरिए उनके ब्रेस्ट जिस्म से अलहदा कर दिए जाते थे। ज्यादा अजियत देने के लिए उस मशीन को सुर्ख गर्म करके खातन के ब्रेस्ट जिस्म से अलहदा कर दिए जाते। इस तरह अगर वो बच भी जाती तो ब्रेस्ट के बगैर जिंदगी काटती और माशरे में तजहीक और तजलील का बायस बनी रहती। इसी तरह इस जुबान बंदी के लिए एक ऐसा आला बनाया गया जिसको सियोल्स ब्राइडल कहा जाता, यानी ज्यादा बातें करने वाली बीवी की सादत को लगाम डालने के लिए ये मशीन बनाई गई। खाविंद अदालत या मजहबी अदालत से रुजू करता और इस्तदा करता कि मेरी बीवी चूंकि ज्यादा बातूनी है इसलिए इसको कंट्रोल किया जाए। अदालत उसको ये आला पहनाने का हुक्म दे देती। उसके बाद वो अगर जुबान भी हिलाती तो उसमें लगे लोहे के कील उसकी जुबान को जख्मी कर देते। शेक्सपियर के दौर में आयरलैंड और इंग्लैंड में ये आला इस्तेमाल होता, बल्कि शेक्सपियर का ड्रामा टेमिंग ऑफ द श्रू इसी बारे में है। उसके बाद ये देखें नाज़रीन, किस शौहर तरह की अपनी जो है ना बीवी औरतों को को अपने सजाएं देते साथ थे जब वो जगह बिला जगह वजह बाहर ले बातें करती जाता हैं, और या जो है सिर्फ ना वो उसकी तजलील की जब गर्ज से बाहर बिना के शादी लोगों को के कहता बच्चे की जो कि है ना ये माँ मेरी बन बीवी जाती हैं। बड़ी इस तरह बातूनी की जो है है, ना सजाएं ये लोग अदालत ने देते थे। इसको सजा दी है, लिहाजा तुम भी इसके मुंह पर थूको। और इस तरह अपनी ही बीवी की इस कदर तजलील की जाती। बच्चे अपनी माँ की इस कदर बेइज्जती पर रोते हुए उसके साथ साथ चलते। खाविंद को बीवी की इस कदर तजलील करने के लिए कानून उसका जवाज फराहम करता। मर्दों के जालिमाना रवैये के बावजूद औरत मजबूर थी कि वह शौहर के साथ रहे, क्योंकि माशरती दबाव उसे मजबूर करता। उसे उसकी गुर्बत और भूख का खौफ उसे मजबूर करता कि वह शादी को कायम रखे। औरत को सजा देने के तरीक़ेकार यही खत्म नहीं हो जाते, बल्कि दूसरे और तरीकों से उसे सख्त सजाएं दी जाती जिनमें दूसरी बहुत सी मशीनें इस्तेमाल की जाती। मसलन जिन औरतों को जादूगर्दी करार दिया जाता या जो औरतें जना की मुर्तकिब पाई जाती
उन औरतों को आरे से 2 टुकड़े कर दिया जाता। पहले उनको उल्टा लटकाया जाता, फिर उनके अज़ाए मखसूसा पर आरी चलाई जाती, जिससे उनके 2 टुकड़े हो जाते। इसी तरह ऐसी औरतें जो हमल ज़ाया करने के मुर्तकिब होती, उनको पियर ऑफ एंग्विश मशीन के जरिए सजाएं दी जाती। इस मशीन को औरत की इंदाम नहानी में डाल दिया जाता, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके क्रैंक खोले जाते, जिससे औरत के अज़ाए मखसूसा और अंदरूनी हिस्से चीर दिए जाते। इस मशीन से जादूगरनियों और हम जिन्स फरिश्तों को भी सजाएं मिलती। हर औरत को जो इस मशीन के जरिए सजा पाती, उसकी मौत यकीनी थी। तारीख में फातेह कौम की सबसे बड़ी इंतकामी कार्रवाई ये होती थी कि शिकस्त खाने वाले कौम की औरतों को रेप करके फतह का जश्न मनाते थे। अलजायर में जब फ्रांस के खिलाफ जंग आज़ादी लड़ी जा रही थी, तो फ्रांसीसी फौजी गांव में जाकर उन मर्दों की बीवियों को रेप करते जो उनके खिलाफ लड़ रहे थे। बोस्निया में सर्बियन लोगों ने मुनज़्ज़म तरीके से औरतों को रेप किया और उन्हें उस वक्त तक कैंप में रखा जब तक कि वो हामला नहीं हो गई। ये औरतें भी बच्चों की पैदाइश के वक्त उन्हें अस्पताल में छोड़कर गायब हो गईं।